नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा विभाग के संबंधित एक लेटर अभी सर्कुलेट किया है और इस लेटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे कि बिहार में शिक्षक स्थानांतरण का जो मूलभूत जो बेसिक विषय बना हुआ है, जो एक मूलभूत आवश्यकता बना हुआ है शिक्षक स्थानांतरण, जिस पर लगभग अगर बात करें कि अक्टूबर 2024 से लेकर यह जून के अंतिम सप्ताह तक 1,90,000 शिक्षकों के अभ्यावेदन पर जो लोगों की आशा थी कि स्थानांतरण अंतर जिला और जिले के अंदर ससमय करा दिया जाएगा, अब उस पर भी ग्रहण लगता हुआ अब दिख गया है। इसके पीछे जो कारण है इससे भली भांति आप परिचित हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिनके स्थानांतरण रुक गए हैं किसी कारणवश। लगभग ऐसे जो पहले फेज में ही 10,000 से अधिक लोगों के स्थानांतरण को रोका गया। बाद में इस स्थिति को लेकर इतना ज़्यादा मीडिया में न्यूज़ वगैरह चलाई गई। बाद में सरकार ने भी छात्र शिक्षक अनुपात के प्रतिकूलता की स्थिति पर चर्चा किया है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि सच में अगर यह बात जो आज लेटर में दिख रहा है, अगर यह ऐच्छिक स्थानांतरण के साथ अगर पारस्परिक स्थानांतरण यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी अगर साथ में होता तो आज यह स्थिति संभव होता हुआ नहीं दिख सकता था। बहुत से ऐसे शिक्षक थे जिनकी अपनी भी एक दायित्व तो हो जाता है, विभाग से भी आगे बढ़कर वे अपना दायित्व निर्वहन करते कि स्थानांतरण के लिए अपने एक सहयोगी यानी स्थानांतरण के लिए अपने ही एक कैडर में शिक्षक को ढूंढ पाते। आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा भी करेंगे कि पारस्परिक स्थानांतरण में से क्या सच में शिक्षक स्थानांतरण का भविष्य का क्या आदर में नहीं लटक सकता है। और जो 10 जुलाई से जो नई नियमावली की बात की जा रही है उसको भी हम लोग इस चीज़ को लेकर के देखेंगे। क्या नई नियमावली कोई बन रही है, उसके तहत क्या बिहार शिक्षा विभाग शिक्षकों का ट्रांसफ़र करेगा, इन सारी चीज़ों पे हम लोग विषय पे बात करेंगे। उस आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आगे समझिएगा, यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के बात करते हैं हम लोग इस चीज़ को लेकर बिहार शिक्षक स्थानांतरण के मुद्दे को। अपने चैनल पे एकदम बिल्कुल मैंने तवज्जो और लगातार भी इस चीज़ को लेकर के हम महत्वपूर्ण अपडेट जो है लगातार AP91 चैनल पर दिए भी हैं। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का ये जो 2625 में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार की सेवा में लिखा गया है, इस चीज़ को लेकर के आप समझते हैं, आपने ये पत्र पढ़ा भी होगा। और यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट है वो पहले समझिएगा यहाँ पर कि अगर हमने जो कहा कि पारस्परिक स्थानांतरण का अगर ऐच्छिक स्थानांतरण के साथ साथ अगर ई शिक्षा को उस पर शुरू में लिया जाता तो जो कहा कि एक जो दायित्व है शिक्षकों पर उन पर भी एक अपने स्थानांतरण के लिए बना हुआ रहता। और ये सच बात है कि पारस्परिक स्थानांतरण एक बहुत बेहतर स्थानांतरण को अभी तक दिख पाता। जहां आपने देखा होगा कि लगभग जो आंकड़े प्रदर्शित हुए कि 1,00,000 शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया जाएगा, 60,000 को पेंडिंग किया जाएगा, बाद में दूसरे फेज में चर्चा किया गया। लेकिन पारस्परिक स्थानांतरण के संदर्भ में समझेंगे कि कैसे पारस्परिक स्थानांतरण के कुछ बातों को लागू लाया जाए। दोस्तों मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि फेज़ 2 ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जिसका स्थानांतरण इसमें हुआ उसी का होगा, आगे संभावना बहुत कम लग रही है। और बाद में ऐसा हुआ भी, संभावना छोड़ो पूरी तरीके से सब कुछ कैंसिल होता हुआ नज़र आया। दोस्तों तो शिक्षकों में आसानी से अपने पार्टनर को खोजने में यानी स्थानांतरण पार्टनर खोजने में आपको असहज जो मैं सरल देखिए ये सारी चीज़ों को लेकर के मैं आपसे बात करूँगा। पहले लेटर को समझिए, संदर्भ को समझिए, जो मैं बातों पर चर्चा गया हूँ। इसमें जो विषय दिया गया है, विषय पर सबसे पहले आते हैं। देखिए यहाँ पे विषय है कि शिक्षकों के स्वयं स्थानांतरण करने की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में बिहार सरकार के जो शिक्षक हैं, खास करके जो अभी जिला संवर्ग के शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट बन रहे हैं, वैसे शिक्षक जो BPSC Tier 1 और 2 में हैं। अब यहाँ भी इस चीज़ को क्लियर किया गया है कि राज्य सरकार विभिन्न चरणों में शिक्षक का स्थानांतरण, यह भी देखा गया इस चीज़ को लेकर के कि शिक्षक 400 किलोमीटर की दूरी से 30 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापना होने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं है। आपने ज़िले के अंदर जो अभी देखा होगा स्थानांतरण जो हुआ था, यह एक पहले आप में वास्तविक स्थानांतरण है, म्यूचुअल स्थानांतरण, क्योंकि आपने देखा होगा कि ज़िले के अंदर किसी एक विद्यालय से शिक्षक को भेज दिया जाता है और इन्हीं के जगह पे दूसरे शिक्षक को लाया जाता है। यानी एक बात को यहाँ पे समझना होगा कि छात्र शिक्षक अनुपात पर जब छात्र शिक्षक
अनुपात की जब प्रतिकूलता की बात आ रही है तो बिहार के पटना ज़िला या बिहार के वैसे ज़िला जहाँ पे बिल्कुल स्थानांतरण को लेकर के हॉट बना हुआ है, वहाँ पे जब तक इस अनुपात में से संबंधित बातों पर चर्चा होते रहेंगे तब तक 100% शिक्षक स्थानांतरण संभवतः होता हुआ नहीं दिख सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पटना ज़िले में सबसे ज़्यादा शिक्षकों का डिमांड है कि वह स्थानांतरित होकर पटना ज़िले में आए। लेकिन यह जो पारस्परिक स्थानांतरण का जो एक नया फार्मूला जो आया है, एक नया फार्मूला क्या सच में अब आने वाले समय में जो पटना ज़िला के शिक्षक हैं वह आना चाहते हैं तो क्या वह बिहार के अलग जो शिक्षक 37 ज़िले के हैं क्या उनके साथ वह तालमेल कैसे बैठाएंगे, कैसे ढूंढेंगे आप शिक्षक कि हमारे ज़िले से संबंधित, हमारे अनुमंडल से संबंधित कौन से शिक्षक का लिस्ट कहाँ, वो देखते चलेंगे। तो चलिए देखेंगे कि यहाँ पे कि अगर क्या बातों को निर्णय किया गया है कि उनके द्वारा विभिन्न स्तर पर शिकायत दर्ज कराई जा रही है। साथ ही साथ जिस विद्यालय से कुछ शिक्षक का स्थानांतरण हो गया है परंतु कोई शिक्षक पदस्थापित नहीं हो सके हैं, शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है स्थानांतरण की वजह से, विद्यालय में रिक्त पद को भरना और राज्य सरकार के लिए चुनौती हो गया है। यह एक काफ़ी गंभीर मुद्दा हो चुका है कि बिहार सरकार के इस लेटर में ही यह बात क्लियर हो चुका है कि छात्र शिक्षक की प्रतिकूलता जो है वह अनुपात में सामने आ चुका है। बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां पे राज्य सरकार के स्थानांतरण के बाद एक स्वयं में चुनौती खड़ा हो चुका है, चैलेंजिंग हो चुका है। देखिए इस बात को हम यहाँ पे आगे देखेंगे कि इसमें निर्णय क्या लिया गया है। निर्णय लिया गया है कि सभी स्तर के राज्य के सभी शिक्षकगण, देखिए सभी स्तर का मतलब हुआ कि जिस कैडर में आप हैं, जिस कैडर में तो राज्य के सभी शिक्षकगण अपना स्थानांतरण कर विद्यालय का चयन स्वयं करने का मौका दिया जाएगा। जैसे अभी आपने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग और 10 विद्यालय का चयन करके दारोमदार दे दिया था कि बिहार सरकार ये निर्धारित करे शिक्षा विभाग कि हमको आप 10 ऐच्छिक विद्यालय में कौन से स्थानांतरण कर रहे हैं। फिर विभाग को लगा कि 10 भरा हुआ मिलेगा तो अगले को कहाँ दिया जाए, तो बताया गया कि उसके आसपास भौगोलिक क्षेत्र में दे दिया जाएगा। अब जब वहाँ पे लोगों को नहीं हुआ, बहुत से ऐसे देखने की स्थिति मिला कि ज़िले के अंदर ही एक जगह से लंबी दूरी पर उन्हें दूसरे जगह स्थानांतरण कर दिया गया। अब ये बात इतनी गंभीरता से फैला कि बिहार सरकार का जो ये चुनौतीपूर्ण जो कार्य था इसमें एक नया पारस्परिक स्थानांतरण जोड़ा गया। अब देखिए यहाँ पे क्या एक ही प्रकार के शिक्षक 2 या 2 से अधिक 10 शिक्षक अपना समूह बनाकर अपने बीच उन विद्यालय में परस्पर स्थानांतरण कर सकेंगे। देखिए अब क्या हुआ कि अगर कोई शिक्षक चाहे तो वह अपने अगर किसी एक जगह से कोई शिक्षक जाना चाह रहा है और उसी सेम जगह पर कोई दूसरा शिक्षक आना चाह रहा है, शिक्षक अपने दूसरे विद्यालय के कैडर में शिक्षक को ढूंढेंगे। यह कैटेगरी में नियमित शिक्षक हो सकते हैं, नियमित से नियमित शिक्षक होंगे, विशिष्ट से विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो होंगे। उनका तालमेल उसी से ही रहेगा जो बीपीएससी टियर 1 या 2 से जो आए हैं विद्यालय अध्यापक, वो विद्यालय अध्यापक ही बनेंगे। अब देखिए ये बात जब विषय पे अगर आता है सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में तो एक ही विषय के, जैसे अगर आप कोई मैथ का टीचर अगर ट्रांसफ़र चाह रहा है तो म्यूचुअल में उसे मैथ का ही टीचर ढूंढना पड़ेगा। अगर कोई फिजिक्स का टीचर ट्रांसफ़र चाह रहा है तो उसे फिजिक्स का टीचर ढूंढना पड़ेगा। अगर कोई केमिस्ट्री का तो केमिस्ट्री का टीचर ढूंढना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप जिस पेपर से रिलेटेड हैं उसी कैटेगरी के पेपर में आपको अपना एक पार्टनर, सहयोगी पार्टनर स्थानांतरण के लिए ढूंढना होगा। देखिए यहाँ पे तभी आपका ये ट्रांसफ़र जो है संभव हो पाएगा, तभी संभावना एक बन पाएगी। आप अपना खुद ही कर सकते हैं, ऐसा विभाग भी स्पष्ट कह चुका है। चलिए मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर पहली बार आए हैं तो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट दोस्तों।